वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है और आज मैं आपको एक नए स्कैम के बारे में बताऊंगा। P2P स्कैम जो इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं पिछले दिनों अपने पाकिस्तान गया हुआ था छुट्टियों पे और कुछ ही दिन के लिए फैमिली से मिलने के लिए गया हुआ था। मैं खुद एक एक्सचेंज में काम करता हूँ और वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है। मेरे पास एग्रीमेंट और पे स्लिप सब कुछ है। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान गया हुआ था फैमिली के पास, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ पैसे निकलवाने थे वहाँ पे खर्चे के लिए। तो मैंने $500 जो है वो सेल किए OKX एक्सचेंज पे, और उसके बदले में मैंने 1.5 लाख लिया। और जो एक्सचेंज का मेथड है वो मैंने यूज़ किया P2P। ठीक है, और ये जो OKX है ये जैसे बनास है वैसे है, और ये पाकिस्तान में काम करता है और ये कोई इलीगल वगैरह नहीं है। तो मैंने $500 निकाले, 1.5 लाख एक यूज़र से लिया, उसको $500 उसके ओके अकाउंट में मिल गए। और स्कैम क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ सारा, अपना स्क्रीन शेयर करके। वो स्कैम कुछ ऐसे है कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, पहले मैं आपको यानी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि है क्या। तो सबसे पहले आपको P2P जो प्रोसेस है जिससे आप डॉलर बाय या सेल करते हैं, यानी डॉलर को आप यानी विड्रॉ करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे आप यूजुअली किसी मनी एक्सचेंज पे जाके उसको डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं, वैसे ऑनलाइन भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपको ये P2P प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, फिर जो मेरे साथ स्कैम हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और ब्लैकमेल कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और एंड में इसका कंक्लूजन और सोल्यूशन क्या है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले P2P होता क्या है। ये एक P2P का मतलब है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑनलाइन एक्सचेंजेस पे होता है, जैसे बनास है, OKX है। जो मैंने ऑर्डर किया था वो OKX पे था। तो होता क्या है कि आप इससे डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं इस P2P मेथड के जरिए। और जो ऐप होती है, जैसे OKX पहले यूज़ किया है, तो वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि OKX P2P मार्केट प्लेस विल हेल्प फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल एसेट्स। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास लेट से $500 हैं, ठीक है, और मैंने उनको बेचना है, मैंने पाकिस्तानी रुपए में लेने हैं पैसे, ठीक है, तो मैं एक ऑर्डर लगाता हूँ कि मैंने $500 उस ऐप पे मैं ऑर्डर लगाता हूँ कि मैंने $500 बेचना है, ठीक है, और उसके बदले में मुझे जो है वो पी क्या चाहिए, जो जितने भी बनते होंगे, मेरे केस में उस टाइम पे बनते थे 1.5 लाख। ठीक है, तो मैं $500 का सेल ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है, कि मैंने $500 बेचने हैं। और दूसरी साइड से जो बंदा होता है, ठीक है, उसको पाकिस्तानी रुपए सेंड करने होते हैं मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो जब मैं $500 का ऑर्डर लगाता हूँ तो जो मेरे $500 होते हैं वो OKX के जो अकाउंट है उसमें लॉक हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो एक्सचेंज है OKX वो उसको लॉक कर लेगा $500 को, जब तक मुझे दूसरा बंदा जो है वो पाकिस्तानी रुपए सेंड करता है। और मैं जब मेरे पास बैंक अकाउंट में पाकिस्तानी रुपए आ जाएंगे तो मैं चेक करूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। जैसे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो मैं वो $500 जो है वो दूसरे बंदे को रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ये एक यानी एक्सचेंज एक सर्विस प्रोवाइड की है, सहूलत प्रोवाइड की है कि आपका जो यानी स्कैम ना हो आपके साथ, दूसरे यूजर के साथ भी और आपके साथ भी, कि वो पैसे होल्ड कर लेते हैं। तो अगर मैंने $500 सेल करना है, मैंने ऑर्डर लगाया, $500 मेरा होल्ड हो गया, दूसरे बंदे ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करने होते हैं, उसने 1.5 लाख सेंड किया, मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने रिलीज का बटन दबा दिया, उसके अकाउंट में $500 चले गए, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख आ गए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसी तरह अगर आपने बाय करना है डॉलर, पहला केस मैंने आपको बताया जिसमें आप सेल करते हैं डॉलर, अगर आपको बाय करना है डॉलर, आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं, आपको डॉलर चाहिए, तो उस केस पे आप जो है ना वो बाय ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो दूसरा बंदा डॉलर सेल कर रहा होता है उसकी बैंक अकाउंट डिटेल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि $16,000, $57 बचे हैं, 16,698। तो अगर मुझे ये $57 बाय करने हैं तो मैं जो है ना उस सेलर के अकाउंट में, जो बंदा डॉलर सेल कर रहा है उसके अकाउंट में 16,698 ट्रांसफर करूंगा। जैसे वो चेक करेगा कि उसके अकाउंट में ये पैसे आ गए, तो वहां से वो $57 रिलीज कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है P2P का। इसमें जो डॉलर है उसकी ट्रांजैक्शन होती है OKX टू OKX, यानी OKX से अकाउंट में, OKX से के अकाउंट में से, यानी आपके अकाउंट में से जो OKX पे है वहां से पेमेंट चली जाती है जो दूसरा बंदा होता है उसके अकाउंट में डॉलर में, और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपीज में ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोसेस काम करता है। अभी हम आगे चलते हैं और स्कैम के बारे में बात करते हैं कि स्कैम होता क्या है। तो ये जो मेरा केस है, इसमें क्या हुआ कि मुझे एक बंदे ने, मेरे पास डॉलर थे 500, और एक बंदे ने ऑर्डर लगाया कि उसको जो है ना $500 मुझसे खरीदने हैं, और जो उस टाइम पे डॉलर बनते थे $500 वो थे 1.5 लाख रुपया। ठीक है, और मुझे ये पहले स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि जो OKX ऐप है उससे मैसेज भी आया, ऑर्डर नंबर 1812। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, उस बंदे ने मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसने फिर स्क्रीनशॉट भी भेजा, उसका नाम अली हसनैन है, मेरा नाम हसनैन रजा है। जिस जो बंदा है जो स्कैमर है समझ लें, उसने, उसका नाम है अली हसनैन, और उसने जो है मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ट्रांसफर किया। ठीक है, और जब मेरे अकाउंट में 1.5 लाख उसके नाम से आ गया तो फिर मैंने उसको जो $500 है जो मेरे अकाउंट में था वो मैंने रिलीज कर दिया। ठीक है, OKX ऐप के थ्रू। और तीसरे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, जो दूसरा वाला है, वो उसने अपने, जो उसकी अपनी बैंक ऐप है ना वहाँ से उसने HBL से वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, जहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 लाख उसने मेरे अकाउंट में सेंड किया। ठीक है, और तीसरे स्क्रीनशॉट में जो OKX का स्क्रीनशॉट है, वो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने उसको $500 रिलीज कर दिया, इन क्वांटिटी 500, ऑर्डर कंप्लीट, यू सोल्ड $500। ठीक है, और उस बंदे का नाम लिखा हुआ है, और 1.5 लाख जो है वो मेरे अकाउंट में आ गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो स्कैमर क्या करेगा, जो जिस बंदे ने मेरे अकाउंट में 1.5 लाख ट्रांसफर किया था और डॉलर लिए हैं OKX पे, वो क्या करेगा कि वो अपने बैंक को कॉल करेगा और बोलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गया। ठीक है, 1.5 लाख, ये जो ट्रांजैक्शन उसने किया खुद ही अपने हाथों से,
इसी के बारे में वो कहेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए हैं या गलती से मैंने किसी को पैसे सेट कर दिया, ठीक है। तो फिर बैंक क्या करता है कि वो उस पेमेंट को ट्रैक करके और जो मेरा अकाउंट है वो लॉक कर लेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं 1.5 लाख, तो मेरा अकाउंट वो लॉक कर लेगा और वो जो पैसे हैं 1.5 लाख वो फ्रीज कर लेगा, ठीक है। मेरा अकाउंट लॉक हो जाएगा और इंक्वायरी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा अकाउंट लॉक हो गया, बैंक अकाउंट पाकिस्तानी वाला, और मुझे उसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। बैंक मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मैं बैंक को जाकर बता दूंगा कि ये इस तरह मैंने ट्रांजेक्शन की थी, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है। उनको सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, लेकिन बैंक वाले काफी टाइम लेते हैं इसको रिव्यू करने में और लॉक करने में। अब मेरा बैंक अकाउंट लॉक है, ठीक है। उस बंदे ने खुद ही कंप्लेन किया, खुद ही ट्रांजेक्शन करके खुद ही कंप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, ब्लैकमेल करने का तरीका क्या है कि मेरा अकाउंट लॉक है, वो जो स्कैमर है वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस वाले को देगा जो उसका जानने वाला होगा, ठीक है। और वो पुलिस वाला मुझे कॉल करेगा और मुझे ये कहेगा कि आपने कोई फ्रॉड किया किसी के साथ और आपके अकाउंट में 1.5 लाख आया है इस बंदे के नाम से, और या तो आप इसको पैसे सेंड कर दो वापस या फिर मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, ठीक है। तो पुलिस वाला आपको ये कह सकता है, आपको थ्रेटन करेगा, ठीक है। और ये पुलिस वाला मोस्ट प्रोबेबली उसका जानने वाला होगा, क्योंकि ये पुलिस का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो अगर इस केस को कोई हैंडल करेगा जो अथॉरिटीज है पाकिस्तान में, तो वो साइबर क्राइम विंग है, एफआईए में, ठीक है। पुलिस थाने में आने का ये केस नहीं बनता, उनके पास ना कोई इस तरह की अथॉरिटी है कि वो इस केस को देख सके, क्योंकि सब कुछ हुआ है ऑनलाइन, ठीक है। कोई लेन देन नहीं थी, ना बंदा वो मेरे घर आया, ना मैं उसके घर गया हूँ, कोई हमने जो है ना वो हाथों से तो कोई एक्सचेंज नहीं किया ना, सब कुछ ऑनलाइन किया, ओके एक्स पे और बैंक अकाउंट पे बैंक अकाउंट। अच्छा, तो पुलिस वाला जो है ना मुझे कॉल करके तो मुझे थ्रेटन करेगा कि, और ये तरह बोलेगा मुझे, इस तरह पुलिस वाले ने मेरे वहाँ पे इस्लामाबाद में, हम सीबीआर टाउन में मेरी फैमिली रहती है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था पाकिस्तान में, अभी मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वापस आ गया हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मुतलका थाना था साथ वाला, वहाँ से मुझे कॉल आई और वहाँ का एक एएसआई है, उसने मुझे कॉल करके ये बोला कि आप या तो उसके अकाउंट में 1.5 लाख भेज दो या फिर मैं आपके खिलाफ एफआईआर कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो इस तरह मुझे थ्रेट कर रहा था ताकि मैं डर जाऊँ, पैनिक कर जाऊँ और उसको पैसे मैं वापस दे दूँ, ठीक है, उस बंदे को। तो टारगेट क्या होता है कि बेसिकली उसके अकाउंट में तो डॉलर उसको ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, उसने 1.5 लाख मुझे सेंड किया, उसको डॉलर ऑलरेडी ओके एक्स में मिल गया है, ठीक है। और वो अब उसका टारगेट ये है कि मैं इसको यानी किसी तरह डरा धमका के तो इससे 1.5 लाख भी वापस ले लूँ। तो ये अपनी पैसे डबल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी $500 भी उसके अकाउंट में आ गया और 1.5 लाख भी वापस उसके पास चला जाएगा, तो पैसा डबल हो जाएगा। फिर ये आपस में शेयर करेंगे, कुछ पैसा पुलिस वाला ले लेगा, कुछ पैसा जो है वो मे बी उसको बैंक में जाने वाला बंदा वो ले लेगा, कुछ पैसा वो बंदा खुद रख लेगा, ठीक है। तो ये होता है डराने का तरीका। और अगर आप उनको यानी पुलिस वाले को सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, जिस तरह मैंने ये पुलिस वाले को डॉक्यूमेंट दिखाए हैं सारे, जो सारी की सारी यानी इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि उसके बैंक अकाउंट में डॉलर किधर आया है, ठीक है। हालांकि बैंक अकाउंट में डॉलर आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो डॉलर है वो ओके एक्स अकाउंट में जाते हैं और पाकिस्तानी रुपया जो है वो बैंक अकाउंट में आते हैं। तो उसने मेरे अकाउंट में 1.5 लाख भेजा और मैंने उसको वहां से डॉलर ओके एक्स उसके ओके एक्स अकाउंट में $500 रिलीज कर दिया। तो वो तो ऑर्डर कंप्लीट है, सबूत तो सामने है कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके अकाउंट में $500 चले गया ओके एक्स पे। लेकिन पुलिस वाला क्या बोलेगा कि उसके बैंक अकाउंट में कहाँ है $500। हालांकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इस तरह काम ही नहीं करता P2P। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्कैमर है तो उन्होंने कोई ना कोई स्टोरी तो बनानी है जरूर। तो ये बेसिकली सारा स्कैम है कि आपसे डॉलर खरीद के, ठीक है, आपको पाकिस्तानी रुपया देके आपके अकाउंट में पैसा डाल के वहां से डॉलर लेके और खुद ही फिर बैंक को कॉल करके कंप्लेन कर देगा, फिर पुलिस वाले को देगा नंबर, पुलिस वाला जो है ना आपको तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा ताकि आप उसको डर के पैसे दे दे और आपके साथ स्कैम हो जाए। तो ये पूरा स्कैम है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि आप जो है वो एफआईए साइबर क्राइम जो आपके एरिया में है उस वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट लेके एक एप्लीकेशन लिख के उनको सबमिट करवा दे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इस तरह के केस है। ये स्कैम इंडिया से स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान में अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आप इससे जो है वो बिल्कुल इन्फॉर्म रहें। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस बंदे के साथ चैट होती है, उस चैट में आप उसका आईडी कार्ड भी ले लें फ्रंट और बैक, ताकि वो बाद में ये नहीं कह सके कि मेरे अकाउंट से गलती से चला गया। अगर कोई बंदा आपको अपना आईडी कार्ड भी भेज रहा है, साथ पेमेंट में भेज रहा है, तो उसको मतलब है कि वो खुद ही भेज रहा है, ठीक है। मेरे केस में उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन आईडी कार्ड मैंने उसने नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्कैम होता है, ठीक है। तो अभी जो है वो जो पुलिस वाला है वो हमें तंग कर रहा है, ठीक है। मैं अभी वापस जो है ना जहाँ मैं रहता हूँ बाई मुल्क, वहाँ पे हूँ। जो पुलिस है वो मेरे भाई को कॉल करके तंग कर रही है, ठीक है। एक बार वो घर भी आ गए थे और हालांकि उनका घर आना बनता नहीं है ना, उनका केस है ना कुछ, बस वो इस तरह डराए जा रहे हैं कि आपके ऊपर अब केस कर देंगे, केस कर देंगे। हालांकि किस बात का केस करेंगे, ये है ही, ये केस उनका है ही नहीं। ये साइबर क्राइम विंग में जो है ना इस टाइम हो रहा है इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैंने खुद जाके वहाँ पे कंप्लेन की थी, मेरे पास सारा कंप्लेन नंबर है, लेकिन पुलिस वाला बाज नहीं आ रहा और पुलिस वाला बार बार कॉल करके तो मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, ऐसे ही है। तो ये जो है ना कुछ ही दिन के लिए मैं पाकिस्तान गया हूँ। आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन के लिए मैं छुट्टी पे पाकिस्तान गया हूँ और मेरे साथ ये काम हो गया, ठीक है। और हो सकता है अगर मैं वहाँ पे रहता तो ये पुलिस वाला हो सकता है कि मेरे पर गलत गलत केस भी डाल देता, हो सकता है मुझे जो है ना वो बंद कर देते ये, ठीक है, क्योंकि आजकल कोई कानून वगैरह तो है नहीं वहाँ पे। तो आप इससे बचें, जो जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग, अगर आप ये काम कर रहे हैं या अगर आप जो है ना अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन जैसे भेड़ियों से आप बच के रहें, ठीक है। और ये इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी स्कैम से बच जाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, और आप अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।